एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आज हम टॉपिक कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, पार्टनर और पार्टनरशिप यानी कि ओनर एंड द बिजनेस, ये दो डिस्टिंक्ट एंटिटी होती हैं। तो बिजनेसमैन यानी कि ओनर बिजनेस से जो भी कैश या गुड्स वगैरह निकालता है उसको ड्राइंग्स बोला जाता है, और उस ड्राइंग्स पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है पार्टनर से। तो यहाँ पर वही मेथड हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट करना है। जो पार्टनर ने पैसा बिजनेस से निकाला है अपने यूज के लिए, उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, दो टाइप होते हैं। एक होता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब ड्राइंग्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में निकाली गई हैं, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो है ये भी सेम होना चाहिए। आप बार बार, अगर आपने एक बार 2,000 निकाला तो 2,000 ही पूरे साल निकाले आप। 3,000 निकाला तो 3,000। तो इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल अमाउंट भी होना चाहिए। अगर ये चीजें आपने निकाली है, टाइम पीरियड आपका हमेशा यानी कि हर महीने निकाला है, या 2-2 महीने में निकाला है, या 6 महीने में निकाला है, 3 महीने में निकाला है, वो पीरियड इंटरवल ऑफ टाइम बराबर है और ड्राइंग का अमाउंट भी बराबर है, तब आप ये मेथड लगाएंगे। तो इस मेथड में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना पैसा निकाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग यानी कि साल में कितनी बार निकाला आपने, उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 100 कर दें। पीरियड अपॉन 12, ये पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही मेन चीज है बच्चों से। अगर ये पीरियड आप समझ गए तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपने बस इसमें फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर एकदम हो जाएगा। लेकिन पीरियड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। पीरियड निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यानी कि पहली ड्राइंग करने के बाद साल में कितने महीने बाकी हैं, प्लस आखिरी ड्राइंग करने के बाद साल में कितना महीना बाकी है। दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये इस तरह से आप पीरियड निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मंथली ड्राइंग लेके और समझेंगे कि मंथ की बिगिनिंग में निकाला, मिडिल में निकाला या एंड में निकाला, तो कैसे आप पीरियड निकालेंगे, किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे आपको। तो आइए सबसे पहले करेंगे मंथली ड्राइंग्स। तो मंथली ड्राइंग्स में पहले मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी होगी 12, क्योंकि साल में आप 12 बार निकालेंगे, हर महीने निकाल रहे हैं ना। तो 12 टाइम्स इन ईयर आप निकाल देंगे तो मंथली ड्राइंग में फ्रीक्वेंसी होगी 12। तो देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द मिडिल ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ मंथ, तीन इसमें टाइप हो सकते हैं कि आप महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहे हैं, मिडिल में कर रहे हैं, या एंड में कर रहे हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा पीरियड। हमने इसमें कैलेंडर ईयर लेके रखा, यानी कि जनवरी टू दिसंबर वाला। आप चाहे तो फाइनेंशियल भी ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि ये जो 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये आगे आ जाएंगे, बस इतना फर्क पड़ेगा अप्रैल से दिसंबर। लेकिन सिंपल और इजी रखने के लिए हमने कैलेंडर ईयर को चूज किया है। तो देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो पीरियड कैसे निकालेंगे आप। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में निकालेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग आप कब करेंगे, 1 जनवरी में। पहली ड्राइंग आप 1 जनवरी में करेंगे। तो मंथ में कितना महीना बाकी है, जनवरी भी एक ही तारीख को निकालो तो पूरा बाकी है जनवरी। तो इसका मतलब 12 मंथ्स बाकी है। अब हर महीने की शुरुआत में निकालने, फरवरी मार्च करते हुए ऐसे आएंगे। अब दिसंबर के आखिरी में आप आखिरी शुरू, दिसंबर के फर्स्ट डेट में आप पहले आखिरी ड्राइंग करेंगे। तो 1 दिसंबर में लास्ट ड्राइंग की। महीना कितना बाकी है, दिसंबर का एक महीना बाकी है। तो टोटल हो गया 13 मंथ। यानी कि पीरियड क्या बताया था आपको कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो दोनों को जोड़ के आएगा 13। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/1/2, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला है तो पीरियड हो गया 6.5 महीने। अब इस तरह से मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने के बीच में, यानी कि 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, इस तरह से। तो पहली ड्राइंग आप क्या करेंगे, कब करेंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालते हैं तो 15 जैन। तो महीने कितने बाकी हैं, 15 दिन तो खत्म हो गए, जनवरी के 15 दिन बाकी हैं, और उसके बाद 11 महीने आ गए, यानी कि 11.5 मंथ्स बाकी हैं। आखिरी ड्राइंग आप क्या करेंगे, दिसंबर 15 में, तो 15 दिसंबर। तो ये आपके बच गया 0.5, यानी कि आधा महीना बाकी है। तो टोटल मंथ हो गए 12। तो 12 डिवाइड बाई 2 हो गया 6। देखिए, मिडिल का 6 आ गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि वैसे मैं करके दिखाऊंगा आपको हर एक में, कि मंथली ड्राइंग हो, बाई मंथली हो, क्वार्टरली हो, या सेमी एनुअली हो, मिडिल में अगर निकाला है तो हमेशा पीरियड 6 ही आता है। देखिए, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के आखिर में निकाल रहे हैं
तो फिर जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, इस तरह से आप करेंगे। तो पहली ड्राइंग कब होगी? जैन 31 में। तो इसका मतलब आपका जनवरी तो फिनिश हो गया, आगे के 11 महीने बाकी है। आखिरी करेंगे आप दिसंबर 31 में। तो दिसंबर 31 में करेंगे तो अब साल में कुछ नहीं बाकी, एक भी दिन। तो 11 मंथ हो गया ऐड करके। 11 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5/1/2 आपका पीरियड बनेगा एट द एंड ऑफ ईयर वाला। तो ये एक तरीका है निकालने का पीरियड। अब देखिए, उसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिख के रखा आपने कि ए बी सी तीन पार्टनर है। ड्यूरिंग द ईयर ए मेड ए ड्राइंग्स ऑफ 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बी 3000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, while C drew 5000 at the end of each month. If rate of interest on drawing is 6% per annum, calculate interest on their drawings. देखिए क्या लिखा है, ए बी सी तीन पार्टनर है। ए ने हर महीने के शुरू में पैसा निकाला है 2000 रुपया, बी ने मिडिल में निकाला 3000 रुपया, और सी ने हर महीने के आखिर में निकाला है 5000 रुपया। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप बताइए इंटरेस्ट ड्राइंग कितना आएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। IOD सबसे पहले क्या था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो ए का निकालना है ना, तो ए ने हर महीने 2000 रुपये निकालना है। फ्रीक्वेंसी आपको पहले बता दिया कि मंथली ड्राइंग है तो 12 हो गया, 12 बार आपने निकाला होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100। पीरियड आपको भी बताया इसमें बिगनिंग के लिए 6/1/2/12। तो ये आपको पूरा प्रॉब्लम है, वैल्यूज हमने पुट कर दिए, इनको कैलकुलेट करना है। तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 20 × 6, तो कितना बच जाएगा 120। और ये 6/1/2 को मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 और 13, तो ये हो गया 13/2। 2 से काटोगे 60, जीरो, 13 6 78, तो 780 रुपीज ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, ₹780। ठीक है। इस तरह अगर बी का निकालना है तो बी का कैसे निकलेगा, देखिए IOD। बी ने कितना निकाला, 3000 रुपीज निकाला इस साल में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3000 को कितने से, 12 से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 12 होगी, इसने भी हर महीने में निकाला है। फिर रेट इसके लिए भी 6% है, लेकिन पीरियड यहाँ 6.5 की जगह हो गया 6। 6/12 मिडिल में निकालेंगे तो 6 रहेगा। ये दो जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 30 × 6 आ गया 180, और 180 × 6 कर दो, जीरो, और 18 6 108, तो ₹1080 ये इंटरेस्ट निकल गया। ये 780 आया था और यहां पर आया 1080। सी का निकालेंगे तो सी ना हर महीने के एंड में निकाले 5000। तो देखिए कैसे निकला, IOD 5000 निकाला है। फ्रीक्वेंसी मंथली ड्राइंग है तो इसके लिए भी 12 ही रहेगी, क्योंकि पूरे साल निकाला है। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ है ना इसका, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 5.5 आएगा। पर कैलकुलेट किया था हमने, 5/1/2/12। ये दो जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 50 × 6 हो गया 300, और 5/1/2 सॉल्व करके आ जाएगा 11/2। इसको डिवाइड करोगे 150, 11 0 0, 11 5 55, 11 0 11, और 5 16, तो ₹1650 ये आ गया इंटरेस्ट ड्राइंग। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आराम से, अगर आपको मंथली ड्राइंग की हो, बिगिनिंग मिडिल और एंड करके। फिर आपका एक बनता है बाई मंथली ड्राइंग। बाई मंथली ड्राइंग मतलब 2 महीने में एक बार, बाई मीन्स 2 होता है, तो बाई मंथली ड्राइंग मतलब 2 महीने में एक बार आप ड्राइंग करेंगे। तो 2 महीने में एक बार करेंगे तो कैसे होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी तो फिर 6 हो जाएगी, क्योंकि आप 2 महीने में निकालेंगे तो 12/2 6, 6 फ्रीक्वेंसी बनेंगे। आप 6 बार साल में पैसा निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमने पहले लिख दी 6 होगी इसकी। बिगिनिंग ऑफ ईच पाई मंथ में निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए हमने लिख दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कॉमा लगाया नहीं कि ये एक एक पाई मंथ है, ये एक पाई मंथ, ये एक पाई मंथ, ऐसे करके ये लास्ट पाई मंथ। तो देखिए पाई मंथली ड्राइंग में पहली ड्राइंग अगर करेगा जनवरी 1 में, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच पाई मंथ है ना, तो Jan 1, तो महीने बाकी हैं 12 मंथ बाकी हैं। और लास्ट ड्राइंग करेगा नवंबर 1 में, क्योंकि हर बाई मंथ की बिगनिंग में कर रहा है, तो लास्ट बाई मंथ नवंबर में शुरू होगा, तो November 1, तो मंथ बाकी बच गया नवंबर दिसंबर 2 महीने।
तो 14 मंथ आ जाएगा, और 14 डिवाइड बाई 2 इज 7, यानी कि जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पीरियड आपको 7 लेना पड़ेगा। मिडिल ऑफ ईच 5 मंथ में 6 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं फिर से। ये चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए मिडिल ऑफ ईच 5 मंथ, तो जनवरी फरवरी पहला 5 मंथ है। अब इसमें जनवरी और फरवरी के बीच में क्या आएगा, 1 फरवरी ले लें, एक महीना इधर एक महीना उधर, तो मिडिल हो गया। तो हम ले लेते हैं फरवरी 1। तो पहली ड्राइंग करेंगे फरवरी 1 में, तो कितने महीने बाकी है, 11 मंथ बाकी है। लास्ट ड्राइंग करेंगे नवंबर दिसंबर का मिडिल, 1 दिसंबर ले लेता हूँ, ठीक है। दिसंबर 1, एक महीना आगे एक महीना पीछे हो गया, तो दिसंबर का एक महीना बाकी है 1, टोटल है 12। 12 डिवाइड बाई 2 इज 6। तो मिडिल के लिए मैंने आपको जैसे कहा हमेशा पीरियड 6 ही रहेगा। फिर है एट द एंड ऑफ ईच 5 मंथ, हर 5 मंथ के आखिर में निकालेंगे। तो पहला 5 मंथ है जनवरी फरवरी, तो कहां पर एंड हो रहा है पहला 5 मंथ, फरवरी 28 में। तो फरवरी तो एंड हो गया, तो 10 मंथ्स बाकी बचे। आखिरी का आएगा December 31। तो December 31 है तो कुछ नहीं बचा महीने में, मंथ में, यानी ईयर में 0 मंथ ले लेंगे, 10 आ जाएगा ऐड करके। तो 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, तो पीरियड आपको लेना होगा 5। तो ये हो गया अगर आप बाई मंथली ड्राइंग करते हैं 7, 6, 5। तो अब देखिए इसमें आपको करके दिखाते हैं क्वेश्चन। वही क्वेश्चन ले लिया हमने ऊपर वाला जो था, कि ABC पार्टनर है, ड्राइंग्स ए ने 2000, बी ने 3000, सी ने 5000 करी, लेकिन ए ने बिगिनिंग ऑफ ईच 5 मंथ, बी ने मिडिल ऑफ ईच 5 मंथ, सी ने एंड ऑफ ईच 5 मंथ में की। तो कैसे निकलेगा देखिए IOD ए की ड्राइंग पर। तो सबसे पहले आप अमाउंट लें, ए का अमाउंट है 2000, फ्रीक्वेंसी 6 आएगी क्योंकि बाई मंथली ड्राइंग है, ठीक है, 2 महीने में एक बार। इंटरेस्ट का रेट वही रखा हमने 6%, और पीरियड इस बार आ जाएगा 7/12। तो देखिए 2 जीरो कैंसिल, सॉल्व करेंगे इसको, और 6 से काटेंगे 12 को तो 2 आएगा, और 2 से काटेंगे 6 को तो 3 आएगा। 20 × 3 कितना हो जाएगा, 60, और इंटू करना है आपने 7। तो ये आपका आ गया ₹420। ये निकल के आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल तरीका है इसका। देखिए नेक्स्ट, अब बी का निकालना है, तो इसका बी के लिए इंटरेस्ट नहीं कैसे निकलेगा। बी ने ड्रॉ किया है ₹3000, फ्रीक्वेंसी 6 ही रहेगी क्योंकि बाई मंथली ड्रॉइंग है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना रहेगा, 6/100, 6% है। पीरियड कितना है, इसका 7 था, इसका 6 आया था पीरियड, मिडिल का हमेशा 6 आता है, तो 6/12। ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से डिवाइड करिए इसको 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करिए 6 को 3 आएगा। 30 × 3 90 हो जाएगा, और इंटू 6 ये आ जाएगा आपका 540। ये आपका इंटरेस्ट ड्राइंग मिडिल में आ गया। एट द एंड ऑफ ईच 5 मंथ वाला है सी का, तो इसका इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलेगा देखिए। कितना ड्रॉ किया इन्होंने, 5000 ईच बाई मंथ। 6 फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि बाई मंथली निकाल रहे हैं। तो उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 ही रहेगा इनका, 6/100। पीरियड 5 आया था, 5/12। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 से करेंगे 6 को डिवाइड, तो आ जाएगा आपका 3। 50 × 3 150, और 150 × 5 750। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी। तो ये होता है बाई मंथली ड्राइंग, बिगिनिंग मिडिल और एंड के हिसाब से। देखिए क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स होती हैं कि आप 3 3 महीने के पीरियड में निकाल रहे हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, और साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ का अगर आप 1/4 करेंगे तो आएगा 3, यानी कि 3 महीने का पीरियड होगा। अगर आप मंथ के बेसिस पे देखते हैं तो साल में हर 3 महीने जो वो एक क्वार्टर बन जाएगा।
तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 हो जाएगी। तो बिगिनिंग मिडिल और एंड इसमें भी होगा। तो इसमें हमने क्या किया, 3-3 महीने के पीरियड में लिख दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से। तो देखिए इसमें अगर आप निकालेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, तो पहली ड्राइंग आप फिर वही करेंगे जनवरी 1 में। तो मंथ्स कितने बाकी हैं, 12 मंथ पूरे बाकी हैं। लास्ट ड्राइंग करेंगे आप अक्टूबर में, अक्टूबर 1। तो कितना बाकी है, 3 मंथ बाकी है। देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीने बाकी है। टोटल कितना हो गया, 15। तो 15 को आप डिवाइड कर लें 2 से, तो 7/1/2 ये पीरियड निकल कर आएगा। मिडिल के लिए देखिए फिर से वही मैं आपको बता रहा हूँ बार बार 6 आएगा। फिर भी आप चेक कर लें जनवरी फरवरी मार्च, तो फरवरी 15 होगा मिडिल इनका, पहले क्वार्टर का। जो बीच का पीरियड आएगा वो 15 फरवरी। तो कितना टाइम बाकी है, 1.5 महीना कट गया, आगे 10.5 मंथ बाकी है। लास्ट क्वार्टर लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसका मिडिल क्या आएगा, नवंबर 15। तो आधा महीना नवंबर का, 1 महीना दिसंबर का, तो 1.5 मंथ बाकी। टोटल हो गया 12, और 12 डिवाइड बाई 2 आपका 6। तो मिडिल का मैं आपको से कह रहा हूँ, कभी भी आपको आए तो कैलकुलेट भी करके देखने की जरूरत नहीं है, 6 ही आने वाला है मिडिल का। अब देखिए ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में करेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर ही है, तो मार्च 31 फर्स्ट ड्राइंग होगी आपकी। मार्च 31 में तो 3 महीने तो खत्म ही हो गए, 9 महीने बाकी है। आखिरी ड्राइंग अब करेंगे दिसंबर 31 में, तो 0 मंथ, क्योंकि पूरा साल खत्म हो गया, तो 9 मंथ टोटल हो गया। तो 9 डिवाइड बाई 2, 4/1/2, ये पीरियड निकल कर गया। तो ये आ गया क्वार्टरली ड्राइंग। अब देखिए क्वार्टरली ड्राइंग के बेसिस पर भी हमने क्वेश्चन, वही जो क्वेश्चन ऊपर था उसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर रख दिया कि वही एबीसी पार्टनर है, और 2000 और 5000 ड्राइंग करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ए बी सी के ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए पहला निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की ड्राइंग पर। तो ए ने ड्राइंग की 2000 की, फ्रीक्वेंसी इस बार आएगी 4 क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग है। इंटरेस्ट का रेट हमने 6 ही रखा हुआ है। पीरियड इनका आया था कितना, 7/1/2 अपॉन 12। देखिए आप ओरली भी कर सकते हैं इसको, जैसे पहले क्वार्टर का बिगिनिंग है ना, तो पहले क्वार्टर के बाद पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बाकी है, आखिरी ड्राइंग के बाद 3 महीने बाकी है, तो 15 का था 7.5 का। ऐसे इसमें कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से 12 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 20 × 2 40, और ये 7/1/2 जाएगा 15/2। कैलकुलेट करोगे 20, 15×2 = 30, 300 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा अगर क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं। अब मिडिल वाले में देखिए आईओडी, डी ने मिडिल में ड्राइंग किया हर क्वार्टर के, निकाले कितने, 3000 रुपीज ड्रॉ किए। फ्रीक्वेंसी 4 होगी, मंथ 6, सॉरी परसेंटेज 6 है, 6/100। पीरियड कितना होगा, मिडिल का हमेशा 6 आएगा, 6/12। 2 जीरो कैंसिल, 6 से काट दो 12 को 2 बचेगा, 2 से काटो 6 को 3 बचेगा। तो 30 × 4 120, और × 3, तो ₹360। ये आ गया इंटरेस्ट। एंड वाले में निकालोगे तो आईओडी, सी ने ड्राइंग किया 5000, फ्रीक्वेंसी 4 रहने वाली है क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 ही है, इसका भी सबका सेम है। पीरियड कितना है, तो पीरियड ऊपर देख लो, 4.5, 4.5 पीरियड था। तो यहां आप लिख दें 4/1/2/12। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 से काटोगे 12 को आएगा 2, 2 से काटोगे 4 को आएगा 2, 50 × 2 100। और ये 4/1/2 को सॉल्व करोगे तो 9/2 से काटोगे 50, 50 × 9 450।
तो ये आ गया आपका क्वार्टरली ड्राइंग। तो देखिए ये बिल्कुल कॉमन जो टाइप का हमने क्वार्टरली ड्राइंग तक बता दिया आपको, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली। इसके अलावा सेमी एनुअली भी होता है। सेमी एनुअली भी बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए सेमी एनुअली में 6-6 महीने के 2 पीरियड हो जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अगर आप बिगिनिंग में करेंगे तो जनवरी से शुरू होगा, 12 महीने पहली ड्राइंग होगी। आखिरी ड्राइंग आप करेंगे जुलाई 1 में। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये पहला हाफ ईयर हो गया। लास्ट हाफ ईयर हो जाएगा जुलाई से, तो 6 मंथ बचेंगे। डिवाइड बाई 2 तो 9 आएगा आपका पीरियड, ठीक है। 18 डिवाइड बाई 2 9। ऐसे मिडिल में करेंगे तो 6 आएगा, आप कैलकुलेट करके देखना। और एंड में करेंगे तो आपका होगा, पहली ड्राइंग आप करेंगे जून 30 में तो 6 मंथ, आखिरी दिसंबर में करेंगे तो 0। डिवाइड बाई 2 3। तो ये आपके पीरियड आ गए, बिगिनिंग के लिए 9, मिडिल के लिए 6, एंड के लिए 3। और मल्टीप्लाई 2 बार करना है। अगर इन्हीं अमाउंट को लेके भी कर लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। उसको करके आप मुझे अगर कमेंट में बताएंगे तो मैं चेक करूंगा आपने कैसे किया। देखिए प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है जब या तो अमाउंट और ड्राइंग या फिर टाइम इंटरवल बिटवीन ड्राइंग अनइक्वल हो, एक चीज अनइक्वल हो। या तो आपने अमाउंट कभी 2000, कभी 1000, कभी 3000 निकाला, या फिर आपने इंटरवल बिटवीन ड्राइंग जो सेम जगह, कभी मंथ के बाद कर लिया, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने में, कभी 1.5 महीने में, ऐसे करा, तो फिर प्रोडक्ट मेथड लगाना सकता है। प्रोडक्ट मेथड लगाने के लिए आपको 4 कॉलम की टेबल बनानी पड़ती है। पहला कॉलम होता है डेट ऑफ ड्राइंग, किस दिन आपने ड्राइंग की। दूसरा होता है अमाउंट विड्रॉन, कितना पैसा निकाला। फिर होता है पीरियड ऑफ यूज, यानी कि जिस दिन ड्राइंग की वहां से साल के लास्ट तक कितने महीने। जैसे आपने 1 जनवरी में करी तो 12 महीने है, 31 मार्च में करी तो 9 महीने है, वो टाइम यहाँ लिखना है। फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, अमाउंट विड्रॉन और पीरियड ऑफ यूज को, और वो यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को सम करने से बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर फॉर्मूला लगता है आईओडी इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 इनटू 1/12। ये 1/12 इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम हर ड्राइंग को उसके पीरियड ऑफ यूज से मल्टीप्लाई करके 1 महीने में ले आते हैं। जैसे 1000 रुपीज यूज किया 1 साल तक, तो ये इक्वल किससे होगा, 1000 इंटू 12 कर दो, 12,000। यानी कि 1000 यूज फॉर 1 ईयर इज इक्विवेलेंट टू 12,000 यूज फॉर 1 मंथ। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना। आप एक 10% के रेट से इस पर इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का, और इस पर निकालना है 1 महीने का, बराबर आएंगे, इसलिए इसको 1/12 कर दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन हमने इसके लिए बना रखा है कि ABC पार्टनर है एक फर्म में, और उनकी इंटरेस्ट ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 के लिए नीचे दी हुई है। 1 मई 2022, 31 जुलाई, 30 अगस्त, 1 नवंबर, 1 फरवरी। तो देखिए तो पहले डेट ये है, बिगिनिंग है, ये एंड है। और उसके अलावा पीरियड भी अलग अलग आएंगे इनके, अमाउंट भी अलग अलग है। तो कोई भी एक चीज अगर गड़बड़ हो गई तो आप जो ऊपर मेथड लगाए फॉर्मूले वाले उन्हीं लगा सकते हैं, आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पहले डेट, देखो 4 कॉलम की टेबल जिसमें लिख लिया पहले डेट के, पहली ड्राइंग 1 मई में है, फिर 31 जुलाई में, 30 अगस्त, फिर 1 नवंबर, 1 फरवरी, और अमाउंट पे लिख दिया है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, ईयर एंड हो रहा है 31, देखिए 31 मार्च 2023 में। तो हमें जहां पर डेट है ड्राइंग की वहां से 31 मार्च 2023 तक, यानी 31 मार्च 2023 तक काउंट करता है। तो 1 मई में ड्राइंग की, तो आप देखिए कितना महीने में गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 11 मंथ, 11 महीने हमने ये पैसा यूज किया। तो उसके बाद 31 जुलाई में क्या, तो जुलाई तो एंड हो गया। अगर 1 मई में निकाला तो मई को गिना हमने, लेकिन अब जुलाई में निकाला, जुलाई नहीं गिनेंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 मंथ तक हमने ये पैसा यूज किया। ये 8 आ जाएगा पीरियड। 30 अगस्त को निकाला, अगस्त छोड़ दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 मंथ, 7 महीने हमने ये पैसा यूज किया है। उसके बाद 1 नवंबर में निकाला तो नवंबर गिनेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 5 मंथ तक पैसा यूज हुआ है। उसके बाद 1 फेब में निकाला तो फरवरी और मार्च, 2 महीने पैसा यूज हुआ है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11×2 = 22, 2200 रुपये आ जाएगा। 3×8 = 24, 2400 रुपये आ जाएगा। उसके बाद 1000 × 7, 7000 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद 4000 × 5, 20,000 रुपीज आ गया। और फिर 1500 × 2, 3000 रुपीज आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। देखिए 22 और 24, 46, और 46 और 20,
66 और ये दोनों 10 हो गए, तो 76,000 टोटल आ रहा है। इसको आप जोड़ के देख लेना, 76,000 टोटल इसका आएगा। तो अब सम ऑफ प्रोडक्ट लगा 76, तो IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपके पास है 76,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी 6 ही होगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। 6 है, ये रहा 6%। तो आप लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6/100 कर दो, 6/100। और फिर क्योंकि हमने हर एक ड्राइंग के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया उसके पीरियड ऑफ यूज से, तो वो 1 मंथ में चेंज हो गया। तो अब हमें इंटरेस्ट 1 महीने का इसमें निकालना होगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे 12 को 2 आएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0 380। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका 380। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका था कंप्लीट। आपको वो भी बता दिया, जब आपके इंटरवल बिटवीन ड्राइंग या और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों इक्वल हो तो आप कैसे करेंगे, और अनइक्वल हो तो प्रोडक्ट में कैसे करते हैं। इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, जो भी बुक आपके पास हो बुक से प्रैक्टिस करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो अभी स्क्रीन पे फ्लैश होएगा, उस पर आप कनेक्ट हो जाएं। वहां आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आपको सॉल्व करके देंगे। अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, वो भी आपको मिल जाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।